बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंक सुपर रैंक। तो हम जानते हैं बच्चों, अभी अभी आप लोग निकल चुके हो फिजिकल एजुकेशन पेपर देकर, और मैं राही शर्मा लेके आ चुका हूं आपके पास में फिजिकल एजुकेशन की आंसर की। तो जल्दी से हम सब मिलकर आपके फिजिकल एजुकेशन के आंसर्स को जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपने कितने सही करे हैं। एंड आई विश फिंगर्स क्रॉस्ड कि आपके सारे के सारे सही हो जाएं। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर लगाना था। यहाँ पर 1, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाना चाहिए था 1। चलो जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हो तो अरेंज द फॉलोइंग इन द प्रोसीजरल स्टेप्स ऑफ कंडक्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है बेटा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के लिए बेटा आपको आंसर लगाना चाहिए था। ये सारे के सारे सीक्वेंस में दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर रिलेटेड टू द स्पाइन, इनमें से कौन सी है? तो बेटा ये हम जानते हैं, बताना है विच इज नॉट रिलेटेड। तो बेटा काइफोसिस जो है वो तो है, तो बेटा सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका 3, यानी कि पी प्लानस और गैन्यूवेलगम और साथ में बेटा गैन्यूवेरम, ये आपके स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अगर आप देखें तो मैच द फॉलोइंग आपको करना है। इसका सही आंसर है फोर्थ का 4, फोर्थ का 4, यानी कि बेटा हम जानते हैं बायस। बायस क्या होता है? वो एडवांटेज है गिवन टू अ टीम इन विच टीम विल नॉट प्ले फर्स्ट राउंड एंड डायरेक्टली रीचेस टू द नेक्स्ट राउंड। और नॉकआउट्स क्या होते हैं? टीम वंस डिफीटेड इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, जो कि अभी हमारे आईपीएल में नॉकआउट्स आने वाले हैं। पर आईपीएल में नॉकआउट किया, उन्होंने प्ले ऑफ कर दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो सेकेंड वाला रहेगा, मतलब जो पहला मैच रहेगा फर्स्ट 2 का, वो हार के जो आएगा सेकेंड क्वालिफायर जो रहेगा, ठीक है। तो नहीं, एलिमिनेशन वाले में वो नॉकआउट वाला रहेगा आईपीएल में, ठीक है। चलिए अब बेटा रीड द पैसेज आपका था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें ऐसा है बेटा, देखो लास्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी, तो यहां पर इन लोगों ने आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते इसको, तो बेटा तुम लोगों को कोई दिक्कत की बात ही नहीं जाती, और आंसर्स भी इसी में दिए हुए थे। तो पहले वाले का आंसर जो है बेटा, वो आपका आंसर 2 ही है, ठीक है। पहले वाले का आपका आंसर नंबर 2 ही है, यानी कि 5th का आंसर 2 हो गया। फिर बेटा अगर आप देखो तो 6th का 2 है, ठीक है। 7th की बात करें बेटा अगर अपन, तो 7th का 3 है, 8th का भी 3 है, ठीक है। कौन सा फिजियोलॉजिकल रीजन है जिससे वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करती हैं स्पोर्ट्स में? तो स्मॉलर हार्ट्स और स्मॉलर लंग्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम आगे बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड डज इंडिया हैव इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स? तो बेटा हमारा काफी रिच है, हमारे यहाँ से बहुत सारी वुमेन्स हैं जो पार्टिसिपेट भी करती हैं स्पोर्ट्स में, और ना केवल पार्टिसिपेट करती हैं बल्कि बेटा जीतती भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है बैक टू बैक। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन हाँ अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th का 1 है, व्हाट काइंड ऑफ प्रपोजल वाज फॉरवर्डेड बाय कमिटीज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू पोटेंशियल एथलीट? तो बेटा होस्टिंग स्टेट लेवल और इंटर स्कूल कंपटीशन एट स्कूल्स, जहां से अच्छे अच्छे प्लेयर्स बनना ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन व्हाट मैनर इज द सिचुएशन ऑफ अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर कैन बी अवॉइडेड? तो बेटा सिंपल सा है, बाय सिस्टमिक प्रोसेस। अगर सारे प्रोसेस सिस्टमैटिक रहेंगे, सारे डिसीजन सिस्टमैटिक रहेंगे, तो बेटा अनस्पोर्ट्समैन बिहेवियर भी देखने को ग्राउंड पर नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, ऑन व्हाट बेसिस वर वेरियस कमिटीज सब कमिटीज रिकमेंडेड? तो बेटा 12th वाले का आंसर है आपका इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो बेटा व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ डिस्कशन इन द फिजिकल एजुकेशन कमेटी मीटिंग? तो बेटा सीधी सी बात है, वहां पर जब कमेटी मीटिंग होती है तो वो एक कॉम्प्रिहेंशन प्लान की तरफ जाते हैं, तो 13th का आंसर हो गया आपका 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच मीटिंग वर द स्कूल प्रिंसिपल टीचर्स एंड एल्यूमनाई इंक्लूडेड? तो बेटा ये
एग्जाम ही फिजिकल एजुकेशन का था, अगर तुम ये लगा देते तो तुम्हारा आंसर पूरा सही था। तो 14 का आंसर हो गया हमारा बेटा 1। आगे बढ़ रहे हैं बेटा 15 क्वेश्चन की तरफ। अब ये बोल रहा है आपसे, विच मोटर फिटनेस कंपोनेंट कैन बी डेवलप्ड बाय वर्किंग आउट विद सफिशिएंट स्पेस फॉर अ ड्यूरेशन टेक्स हार्ट बीट टू 180। मतलब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी एक्सरसाइज करो कि 180 तक हार्ट बीट चले जाए, और फिर वापस से आप कुछ टाइम लो और फिर से एक्सरसाइज करो। तो ये एजिलिटी के लिए होता है बेटा, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिस्टेड बिलो अबाउट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो बेटा क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो बेटा एम टू प्रोवाइड मल्टी स्पोर्ट्स एक्सपेरिमेंट्स ही आपका गलत है। आगे देखिए 17th क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, तो मोटो क्या होता है, किसका मोटो है कि फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो बेटा ये है किसी का, किसका, ओलंपिक गेम्स का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। तो बेटा आपको ये याद रखना था 18th वाला, YMCA चेन्नई 1920 में एस्टैब्लिश हुआ था। और रोलैंड गैरोस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट। तो बेटा वो फ्रेंच ओपन से रिलेट करते हैं, और काफी फेमस है बेटा रोलैंड गैरोस, ठीक है। रोलैंड गैरोस काफी फेमस है। अब हाउ मेनी बायज विल बी गिवन इफ 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो बेटा कितने बायज दे सकते हैं हम लोग, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लगाओगे तो 13 बायज हम दे सकते हैं। इनमें से कौन सा स्टिमुलेंट नहीं है, तो बेटा डायमोर्फिन, ये आपका स्टिमुलेंट नहीं है, ठीक है। बाकी कैफीन हो गया, एम्फिटेमाइंस हो गया, कोकेन हो गया, ये सब स्टिमुलेंट्स हैं आपके। आगे अगर हम बात करें बेटा, तो डैश फ्रैक्चर क्या बोल रहा है, डैश फ्रैक्चर अकर्स व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस द बोन। तो बेटा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है। तो बेटा 22 का हो गया आंसर नंबर 3। अब आगे देखें, फ्रिक्शन वर्क्स इन डैश डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अगर तुम लोग ये तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप लोग साइंस के बच्चे हो। हम जानते हैं मूवमेंट अगर आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करता है। फ्लेक्शन इज अ मूवमेंट विच अकर्स इन। तो बेटा फ्लेक्शन जो है वो हमेशा सेजिटल प्लेन में मूव अकर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करूं बेटा, तो इन एन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन द मेन एम इज टू। तो बेटा अटेन नॉन एग्रेसिव गोल। बेटा एक स्पेसिफिक गोल को अटेन करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम टो टू हेड। तो बेटा आप लोग पता होना चाहिए कि थोरेसिक हमारा लंग्स वाला हो गया, लंबर ये वाला रीजन हो गया। पेक्टोरल की अगर हम बात करेंगे बेटा तो वो हमारा और अपर हो गया। तो टो से हेड तक जाना है, तो सीधी सी बात है बेटा 26 का अगर आप आंसर लगाओगे तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब वो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 27 में बोलता है कि भैया बायस दे रहे हैं और आप बताइए कितने मतलब आप लेस टू मोर बायस के लिए आप मेंशन कीजिए। तो अगर 5 टीम होंगी तो 3 बाय, 32 में कोई बाय देने की जरूरत नहीं रहेगी। और बेटा ये सारे गिवन हैं, इस बेसिस पे अगर आप 27 का आंसर लगाओगे तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। बेटा आई होप अभी तक हमारा मोर देन 50% के आसपास हो चुका है और तुम्हारे सारे सही गए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन 28 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम टो टू हेड। तो बेटा टो से लेकर हेड तक आपको जमाना है। तो बेटा 28 का रहेगा सी। पी प्लेनस जो है बेटा, पी प्लेनस वो आपके पैरों के तलवों में होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गैन्यूवेरम थोड़ा और ऊपर, और फिर इस तरीके से है। फिर अरेंज द फॉलोइंग फिटनेस टेस्ट एज पर टाइम रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट। तो बेटा हम जानते हैं वॉक टेस्ट में 6 मिनट लगता है, 50 मीटर में आपका और मिनट लगेंगे। और इस तरीके से अगर हम जमाएंगे बेटा तो 29 का आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 4th DBAC। अब क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करूं बच्चों तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 इन्हें बताना है कौन सा ट्रू है। तो बेटा अगर आप अभी देखो तो हमने जान गए थे कि YMCA कॉलेज जो है फिजिकल एजुकेशन का वो 1920 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये वाला हमने अभी पढ़ा था। तो बेटा ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज सही है, मतलब बी सही है। तो बी सही तो एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। तो बच्चों अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा
तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी कि प्रीनेटल, पोस्टनेटल और साथ में आपका पेरीनेटल। फिर आपसे बोलता है बेटा क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप। तो बेटा एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप में जो मास होता है बॉडी का वो हिप रीजन में होगा और थाइस रीजन में होगा, मतलब पेल्विक गडल के आसपास ज्यादा रहेगा। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से, ऑप्शन बी सी ई, यानी कि राउंड फैट थिक पेयर शेप्ड बॉडी रहेगी और अंडर डेवलप्ड मसल्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करता हूं तो ध्यान दीजिए बच्चों, मनप्रीत सिंह क्या खेलते हैं। तो बेटा वो बहुत फेमस हैं हॉकी के लिए, अनूप कुमार हैं कबड्डी के लिए। तो ए का 4 बी का 3, नहीं सॉरी, ए का 3 बी का 4 आपको एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। और बजरंग पुनिया तो बेटा हम जानते हैं ना, बजरंग पुनिया आपका रेसलिंग करते हैं। आगे देखिए, फिर आपको दे रहा है यहाँ पर कुछ डिफॉर्मिटीज और एक्सरसाइज के एक्सरसाइज से वो ठीक हो सकता है। तो बेटा 34 का अगर आप लगाओगे तो वो आंसर है 2, मतलब नॉक नीज अगर आपको है, मेरे को है नॉक नीज, मैं जानता हूं, इनर साइड ऑफ टो से चलोगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो बेटा ए का आंसर हो जाएगा वॉकिंग ऑन इनर एज ऑफ द फीट। तो ये वाला तो मेरे को इसलिए पता था क्योंकि मेरे को नॉक नीज है, ठीक है। मेरे को बचपन में बोला गया था कि बेटा ऐसा चलो ऐसा चलो ऐसा चलो, लेकिन पर ठीक है, अब मैं नहीं ध्यान दिया बचपन में। लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं चल नहीं पाता हूँ, नॉर्मल चलता हूँ, सब है। नौकनी हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में काफी सारे बच्चों को हो जाता है डिफॉर्मिटीज, पर नौकनी कई लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे को थोड़ा थोड़ा सा नौकनी है, ठीक है। आगे बात करेंगे बेटा कार्डिनल ट्रेड्स की बात करें तो ये किस पर बेस्ड होता है। तो बेटा 35 का आंसर लगाएंगे तो कार्डिनल ट्रेड जो है वो डोमिनेंट बिहेवियर पे बेस्ड है। अब हमारा 1 और 2 दोनों में दिया हुआ है डोमिनेंट बिहेवियर। तो अब हम देखते हैं बेटा, सीधी सी बात है कि साहब आपका सेंट्रल ट्रेड किस पे काम करेगा। तो वोटा बेटा वो करता है बिल्डिंग ब्लॉक दैट शेप मोस्ट ऑफ आर बिहेवियर और पर्सनैलिटी को। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। 35 का 1 हो गया। 36 की अगर बात करते हैं बच्चों, विच ट्रेनिंग मेथड इज अनदर वेरिएशन ऑफ वेरिएबल पेस मेथड। तो बेटा फार्टलेक मेथड इज द राइट मेथड, ठीक है, ये तो इजी था। 36 की बात करें, 37 की बात करें, आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ द एक्सरसाइज शोन इन द पिक्चर। तो बेटा ये आइसोमेट्रिक एंकल प्लेंटर सेक्शन है, ये हम जानते हैं, ये आप लोगों ने पीई में आसानी से पढ़ा भी होगा। अब वो वही बोल रहा है मेंटेनेंस ऑफ, जो आपका मेंटेनेंस ऑफ प्लैंक पोजीशन है वो क्या है, तो हमने अभी देख लिया वो आइसोमेट्रिक थी। अब वो बोलता है बेटा वेन्यू ऑफ ओलंपिक गेम्स इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। तो बेटा वेन्यू कौन डिसाइड करेगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डिसाइड करेगी, ठीक है। फिर आगे देखिए, विच, एक सेकेंड, चलिए देखिए, फिर बोलता है विच इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ डेफलिम्पिक्स। तो बेटा डेफलिम्पिक्स मतलब जो डेफ लोगों के लिए ओलंपिक्स होता है, तो वो कौन करता है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द डेफ, यानी कि आईसीएसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 41। तो बेटा क्वेश्चन 41 क्या दिखा रहा है, यह आप लोग पता होना चाहिए, बहुत ईजी है बेटा हम लोगों के लिए। क्वेश्चन 41 दिखाता है आपका बो लेग, ये बो लेग की तस्वीर है। फिर बच्चों आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ स्पोर्ट इंजरी, ठीक है। तो बेटा आपका प्रॉपर वार्म अप से कभी भी स्पोर्ट्स इंजरी नहीं हो सकती है। और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इनमें से कौन सा नहीं है, तो डिसलोकेशन कभी भी आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं हो सकता। भाई डिसलोकेट हो गया, खत्म ही हो गया, हट गया वहां से, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारे रोहित शर्मा ने इस डिसलोकेशन को भी बना के रखा हुआ है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। याद है, उसका कंधा उतर जाता है, शोल्डर, और फिर वो ऐसा कुछ करके सही कर देते हैं, माय फेवरेट रोहित शर्मा, ठीक है। तो खैर उनके लिए तो ये भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है बच्चों। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डिसलोकेशन शोल्डर जॉइंट। तो बेटा विजिबल ब्लीडिंग हमें कभी नहीं दिखेगी। आपने देखा होगा रोहित शर्मा को कभी कभी ग्राउंड पर तो कभी खून निकलते नहीं देखा, वो डिसलोकेट हो जाता है लेकिन वापस सही कर देता है, ठीक है। अ टीयर लाइक वुंड कॉज्ड बाय आइदर द स्किन हिटिंग एन एडजेसेंट ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट हिटिंग फोर्स विल बी कॉल्ड एज, इसको बेटा लैक्रिएशन बोलते हैं, लेसिरेशन बोलते हैं, ये याद होना जरूरी था। अब बेटा कितने वेट की मेडिसिन बॉल फेंकता है लड़का, तो 3 किलो, है ना। अगर आप लोग जुड़े होगे, वाकई में खेलते होगे, स्पोर्ट्समैन होगे, तो आपको ये पता होना भी जरूरी है। अब बेटा
ये सीनियर सिटीजन फिटनेस के लिए क्या हो रहा है? तो बेटा ये आपका 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट है, जो सीनियर सिटीजन के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी? तो बेटा ये काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स इज नथिंग बट इज मोशन, है ना? और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इम्पोर्टेंस फॉर स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स? तो बेटा टेक्टिकल एनहेंसमेंट ही इसका सही है, 49 का 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें, तो व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एब्रेशंस? तो बेटा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो बी सी डी ए ही करेक्ट सीक्वेंस है। सबसे पहले होगा यूज स्ट्राइस गॉज टू वाइप द डर्ट एंड क्लीन द अफेक्टेड एरिया, फिर उसके बाद बेटा एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट, फिर बेटा कवर द इंजर्ड पार्ट, और फिर आखिरी में डॉक्टर के पास चले जाओ। ठीक है, तो बच्चों ये रही आपकी पूरी फिजिकल एजुकेशन के आंसर की, और आई होप आप लोगों के आंसर सारे सही गए होंगे। मैं मिलता रहूंगा आपसे और बहुत सारे सेशन लाके जो आपकी हेल्प करेगा आने वाले सीयूटी एग्जाम्स में, या अगले साल के सीयूटी एग्जाम्स तुम्हारे जूनियर्स देने वाले हैं। तो लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।